आपका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं, आपने मुझे बोलने का मौका दिया। साथ ही मैं हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी का और हमारे नेता प्रतिपक्ष आदरणीय तेजस्वी यादव जी का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं कि उन्होंने मुझे यहां आने का अवसर दिया। महोदय, कई बार हमने देखा है और सुना भी है कि सरकार अपनी नाकामियों को छिपाने के लिए बार बार उस 15 साल के ऊपर चले जाते हैं जो गुजर चुका है या जो इतिहास के पन्ने में खो चुका है। मैं आपके सामने कुछ आंकड़े रखना चाहता हूं महोदय। हमारा जो औद्योगिक क्षेत्र है महोदय, पिछले 2 साल में 7.8% ग्रोथ रेट से घट के 2.9% हो चुका है, जो कि लगभग 5% का डिक्लाइन है। किसी भी औद्योगिक क्षेत्र का मूल्यांकन करने के लिए महोदय सकल राजकीय मूल्यवर्धन किया जाता है, GSVA, जो हमारे देश का एवरेज है महोदय। GSVA का मतलब ये है कि जो हमारी जो मैन्युफैक्चरिंग और जो हमारे उद्योग हैं उनका कमाई में क्या हिस्सा है देश में या अपने राज्य में। तो महोदय जो GSVA है वो जो हमारा नेशनल एवरेज है वो 31% का है, यानी 31% देश की कमाई में औद्योगिक क्षेत्र का हिस्सा है। और वो बिहार के अंदर महोदय 10% कम है, उससे 20%, सिर्फ 20% है महोदय, लगभग 11% देश के एवरेज से कम है। और महोदय ये जो 20% है ये देश में सबसे ज्यादा कम है महोदय, किसी भी राज्य की तुलना में बिहार में सबसे ज्यादा कम है महोदय। छत्तीसगढ़ और ओडिशा, जिसको हम बीमारू राज्य कहते हैं, छत्तीसगढ़ में महोदय 46.3% है ये, और ओडिशा में 45.6। महोदय अपार श्रम शक्ति होते हुए भी हम जो है उनको रोजगार नहीं दे पा रहे। सरकार के उदासीन रवैये के कारण महोदय पलायन रुक नहीं रहा। जो औद्योगिक क्षेत्र है महोदय, हमारे जो नियोजित औद्योगिक क्षेत्र है, एक फिगर ऐसा प्रेजेंट कर रहा हूं महोदय आपके सामने जिसमें सरकार अपनी पीठ तो थपथपा सकती है कुछ सेकंड के लिए। जो बिहार में फैक्ट्रियों की संख्या है महोदय नियोजित, जो चालू कारखाने हैं वो 2881 हैं, जो कि झारखंड से 500 ज्यादा है और उड़ीसा से 200। पर जो वार्षिक आय है महोदय वर्कर्स की वो 1,36,000 रुपए है, जिसमें बोनस और सैलरी सब कुछ मिला हुआ है। और झारखंड में महोदय जबकि 2,366 फैक्ट्री हैं, वहां पे वार्षिक आय जो है मजदूरों की वो 3,93,269 है। और वही ओडिशा में जहां 200 फैक्ट्रियां कम है बिहार से, वहां पे 3,31,130 है महोदय। महोदय नंबर ऑफ वर्कर्स है महोदय हमारे यहां पर फैक्ट्री, उसका भी अगर एवरेज देखें पिछले 4 सालों में तो वो 31 से 36 ही है। और जबकि जो देश का एवरेज है महोदय फैक्ट्रियों का नंबर ऑफ वर्कर्स का पर फैक्ट्री वो लगभग 65.5 है। महोदय अगर मिनिमम वेजेस की बात करें हम तो दिल्ली में जहां पे अनस्किल लेबर्स के लिए 596 रुपए तय किया गया है पर डे, वहां बिहार में अनस्किल के लिए 292 है। स्किल्ड लेबर दिल्ली में महोदय 723 है और स्किल्ड लेबर बिहार में 451 है कुल। और जो सेमी स्किल्ड लेबर है महोदय दिल्ली में उनका मिनिमम वेज है 657 रुपए और बिहार में वो सेमी स्किल्ड के लिए मात्र 304 रुपए है। महोदय मैं उद्योग मंत्री जी का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं जो उन्होंने इथेनॉल उद्योग लगाने के लिए अपनी पहल उठाई है। और महोदय एक समुचित विकास के लिए बिहार में हेवी इंडस्ट्रीज की भी बहुत ज्यादा जरूरत है, क्योंकि अगर हेवी इंडस्ट्रीज आती हैं तो हम ज्यादा से ज्यादा वर्कर्स को उसमें नौकरी दे सकते हैं, ज्यादा नौकरियां दे सकते हैं। महोदय जब यूपीए की सरकार थी केंद्र में
तो आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी, तत्कालीन रेल मंत्री, उन्होंने 3 फैक्ट्रियां दी थी बिहार को महोदय, 3 फैक्ट्रियां। एक बेला में व्हील की फैक्ट्री, दूसरी मधेपुरा में इलेक्ट्रिकल इंजन की फैक्ट्री, और मधौरा में महोदय जी और इंडियन रेलवे का जो जेवी हुआ, वो भी हमारे आदरणीय नेता लालू प्रसाद यादव जी के दूरदर्शिता का कारण है, दूरदर्शिता का नतीजा है। महोदय, एक और टर्म है हमारी इकोनॉमी में जिसको सकल निर्गत मूल्य कहते हैं, यानी जीवीओ, ग्रॉस वैल्यू आउटपुट, और सकल मूल्य वर्धन कहते हैं महोदय, जो कि जीवीए है, ग्रॉस वैल्यू एडिशन। महोदय, बिहार में पिछले 3 सालों में ये कांस्टेंट है, जो कि लगभग आधा प्रतिशत है महोदय। जो देश की इनकम में जो बिहार के उद्योग का कंट्रीब्यूशन है वो कुल आधा प्रतिशत है, 0.5%। और महोदय, वो भी पूरे देश के जितने भी राज्य हैं उनमें सबसे कम। महोदय, ओडिशा में ये लगभग 2.8% था 4 साल पहले, 1.9% था 4 साल पहले, अब 2.8% है। और झारखंड में महोदय 3 साल पहले जो ये प्रतिशत 1.4 था, वो 17-18 में 2.1 है। यानी कि हर जगह बढ़त हुई है इन सारे राज्यों में, पर बिहार में बढ़त नहीं हो पा रही है, हमारे उद्योग नहीं बढ़ पा रहे। और जिसको हम ग्रॉस वैल्यू एडिशन कहते हैं महोदय, यानी मान ले 100 रुपए हमने 100 रुपए में हम मटेरियल खरीद करके लाते हैं और मैन्युफैक्चरिंग करते हैं उसकी, तो हम उसमें जो वैल्यू ऐड करते हैं महोदय वो मात्र 12 रुपए आज के डेट में जो फिगर है। और ये जो 12 रुपए है महोदय, ये भी देश में सबसे ज्यादा कम है। तो क्या कारण हो सकते हैं इसके? कारण है महोदय, एक तो पॉलिसी, हमारे जो सरकार की पॉलिसी, इंडस्ट्रियल पॉलिसी। दूसरा, लैक ऑफ टेक्नोलॉजी महोदय, जो लेटेस्ट टेक्नोलॉजी की मशीनें आनी चाहिए प्रोडक्शन बढ़ाने के लिए, वो चीज हमारे पास नहीं है। तीसरा, क्रेडिट फैसिलिटी महोदय, इतने बैड डेट्स हुए हैं पूरे देश भर में या बिहार में भी कि अब बैंक जो है कर्ज देने के लिए डरती है, घबराती है कि पता नहीं उनको उसके पैसे वापस मिलेंगे या नहीं मिलेंगे। और महोदय, ओडिशा और झारखंड में कंट्रीब्यूशन ज्यादा है, और ये याद रखने वाली बात है कि बिहार से कम फैक्ट्रियां हैं दोनों राज्यों में, तब उनका कंट्रीब्यूशन देश की कमाई में ज्यादा है। यानी कि उनके पास लेटेस्ट टेक्नोलॉजीज हैं जिससे उनका प्रोडक्शन ज्यादा हो रहा है और वैल्यू एडिशन भी ज्यादा है। महोदय, हमारी फैक्ट्रियां जो हैं वो अपेक्षाकृत छोटे स्तर पर चल रही हैं। एक और जगह मैं ध्यान आपका आकर्षित करना चाहूंगा महोदय। अब आपका समय मात्र 1 मिनट बचा है जी। अनौपचारिक उद्यम जो हैं, जो छोटे छोटे उद्योग हैं, जैसे कोई मोमबत्ती बना रहे हैं या कोई अगरबत्ती बन रही है, ऐसे छोटे छोटे उद्योग महोदय, ये अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर है। इस सेक्टर को रिकॉग्नाइज करने की सरकार को बहुत ज्यादा जरूरत है, इनके ऊपर ध्यान देने की बहुत ज्यादा जरूरत है, क्योंकि ज्यादातर महिलाएं ऐसे उद्योगों में हैं महोदय। और ऐसे उद्योगों को अगर हम रिकॉग्नाइज करते हैं, उनको प्रॉपर रजिस्ट्रेशन कराते हैं, तो उनको लोन की फैसिलिटी मिलेगी, जो उनके एक्सपेंशन के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है, और ज्यादा से ज्यादा लोग इसमें एम्प्लॉयड भी होंगे। महोदय, बोलना तो बहुत कुछ था, पर समय की बहुत कमी है। महोदय, बिहार औद्योगिक निवेश प्रोत्साहन नीति आई थी 2016 में, जिसमें 1603 पिछले 4 साल में आवेदन आए हैं, यानी 2016 से लेकर दिसंबर 2020 तक, यानी कुल आवेदन आए थे 19,348 करोड़ के प्रस्ताव थे उसमें महोदय, जिसमें 4 साल में मात्र 1886 करोड़ रुपए का ही निवेश हो पाया बिहार में। आखिर ऐसा क्या कारण है कि पिछले 4 साल में सिर्फ 262 ही इकाइयां लग पाई, और जबकि 1603 का आवेदन आया था? कहीं ना कहीं ये कहीं और चली गई महोदय। हमारी फेलियर है ये, हमने उन पर ध्यान नहीं दिया, इसलिए वो दूसरे राज्य में चले गए। और 2018-19 में महोदय, जहां 89 इकाइयां कार्यान्वित हुई थी, कृपया अक्षर ग्रहण करें। वहां कुल 19-20 में 34 इकाइयां ही कार्यान्वित हुई हैं, जो पिछले वित्तीय वर्ष से लगभग 62% कम है।